हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू विवेक एजुकेशन सेंटर। यदि आप लोग भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, हम लोग आज हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इससे आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम जैसा कि जनवरी में फिक्स हो चुका है। ठीक है, जनवरी का सेकेंड सप्ताह में आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, लास्ट जनवरी तक आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, इस चैनल से अभी से ही जुड़ जाइए। ठीक है, सभी जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाता है। ठीक है, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, आप लोगों का एक भी सेकंड खराब नहीं होगा। ठीक है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर सर्वप्रथम फरगौन का शासक था। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। वह तैमूर वंश से संबंधित था। उपयुक्त कथनों में कौन सा सत्य है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 2 3 तीनों ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा राणा सांगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, इतिहास का बहुत ही सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इस सबसे फिक्स गारंटी आप लोगों का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बाबर ने के भारत आने के फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीपों में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। स्थापत्य कला में मेघराव और गुंबद बनाने का आरंभ हुआ। इस क्षेत्र में तैमूर राजवंश स्थापित हुआ। 3 नंबर का आप लोग बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। 1 और 2 कथन सही है, बाकी तीसरा नंबर कथन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा। ठीक है, पूर्वी भारत पर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घोर घेरा डालते समय उसका सामान शेर खां से हुआ। उपयुक्त कथनों में सही कथन चुनना है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, चलिए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 1 का ऑप्शन नंबर 2 में मिलेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। उसके बाद देखिए, बी का ए में मिलेगा, खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। उसके बाद देखिए, सी का ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, देखिए चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। डी का 3 में मिलेगा। ठीक है, यानी कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध करेंगे? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, शेरशाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली की किला एक कुहना मस्जिद का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगर आप लोगों को ये मेहनत बढ़िया लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की स्थापना प्रारंभ की थी? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, शेरशाह। ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा सासाराम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कलानौर में राजाभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? 11 का आप लोग नोट कीजिएगा, इबादत खाना में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसकी जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। यदि आप लोग डेली लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो आप लोग
6 बजे आप लोग शाम 6 बजे डेली हम लोगों का लाइव क्लास होता है, आप लोग वहाँ डेली आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आईने ए अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीता की रचना का श्रेय प्राप्त होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दिन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 1582। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व शासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के निम्नलिखित में से कौन निरंतरता की कड़ी थी? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यानी टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रजनामा। बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, हरि विजय सूरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। देखिए अभी वैकेंसी का दौर बहुत तेज़ है, ठीक है। यदि आप लोग ढंग से एक बार तैयारी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 2024 में निश्चित हो जाएगा, ठीक है। इतना अभी वैकेंसी निकल रहा है, आप लोग तैयारी बस कीजिए, ठीक है। ध्यान से आप लोग इस चैनल पर से जुड़ जाइए। जीके जीएस के लिए आप लोगों को कहीं कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। नहीं कोई बुक लेना है, नहीं कोई नोट पढ़ना है, बस आप लोग ध्यान से 2-2 बार हर एक क्लास को लगाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है? 21 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पंचमहल। बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी कौन था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ मंडवा का। मंडवा बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? 24 का आप लोग नोट कीजिएगा, जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा आगरा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल कहाँ स्थित है फ्रेंड? आगरा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा हॉकिंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बैरम खां का बेटा का नाम क्या था? बैरम खां का बेटा का नाम क्या था? अब्दुल रहीम। बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठ पर पहुंची? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? नूरजहां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, अर्जुमंद बानो बेगम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद दिल्ली, ठीक है। जामा मस्जिद जो दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड, यदि आप लोग
यदि आप लोग पूरा 100% तैयारी करना चाहते हैं जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। डेली आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन कराया जाता है यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य का सर्वप्रथम अभिन्न अंग बन गया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड आप लोगों का, देखिए मध्यकालीन इतिहास, सभी इतिहास में सभी मिसलेनियस है इसमें, ठीक है। बहुत ही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? 37 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, 37 का ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। औरंगजेब बिल्कुल ही राइट है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, किसका मूल नाम रामतनु पांडे था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, तानसेन। तानसेन बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दौलत खां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बाबर का मकबरा कहाँ है? वर्तमान में बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। काबुल में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा मीर बाकी। मीर बाकी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं, ठीक है। चलिए 44 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यानी देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, ये सभी युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, हुमायूं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? 45 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेरशाह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का उत्तराधिकारी था। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है कलिंजर। कलिंजर बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था? 49 का आप लोग नोट कीजिएगा, 49 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी कछवाहों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को की सेना के सेनापति कौन थे? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा हकीम खां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, वीडियो लंबा होने के कारण हम लोग 50 क्वेश्चन पर आज समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। फिर होगा नेक्स्ट दिन 51 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। यदि आप लोगों को ये मेहनत बढ़िया लग रहा हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।